हेलो दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है पर आपने ध्यान से देखना है, ठीक है ना। जितने भी इसमें टूल्स हैं हम धीरे धीरे करके सारे टूल्स को समझते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट बटन पे जाते हैं और यहाँ पे वर्ड को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वर्ड को जैसे स्टार्ट करोगे यहाँ पे देखोगे तो ये ओपन हो रहा है। अब कुछ यहाँ पे आपके पास वो आ रखे हैं, ऑप्शन आ रखे हैं। आप क्या करोगे, ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे। ठीक है ना, जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करोगे देखो टॉप में कुछ मेन्यूज आपके आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर देखोगे होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, हेल्प। ठीक हो गया। इसमें ऐसा नहीं कि फिक्स इतना ही मेन्यू होते हैं, मेन्यू ऐड होते जाते हैं। मान लो कभी आप टेबल में जाके इंसर्ट में जाके टेबल को इंसर्ट करते हो और आपने इंसर्ट करा तो देखो टेबल का डिजाइन हो गया और इसका लेआउट इंसर्ट हो गया। ये आप शेप्स लेते हो, आप शेप में जाओगे, आपने कोई शेप को ड्रॉ करा, इसका एक नया मेन्यू खुल जाएगा, फॉर्मेट। तो यानी कि इसमें मेन्यू फिक्स नहीं होते, मेन्यू ऐड होते जाते हैं। ठीक है ना, ये चीज़ हम आगे करने वाले हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, टूल्स का यूज़ करने के लिए हमें एक फार्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल टू रेंट, रेंट का फार्मूला लगाएंगे। अच्छा, रेंट के फार्मूले से क्या होता है, कुछ मैटर आपके पास आ जाता है। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है रेंट। ठीक है, रेंट पे जैसे एंटर मारोगे तो ये देखोगे रेंट के पास उसके बाद कुछ मैटर आपके पास आ गया। या अंडू करो, अंडू क्या होता है, वन स्टेप बैक आने के लिए होता है। रेंट के अंदर आप वन लिखते हो फिर एंटर मारते हो तो आपके पास वन पैराग्राफ आता है। अगर रेंट के अंदर आप टू लिखते हो तो टू पैराग्राफ आते हैं। ठीक है, अगर आप थ्री लिखते हो, फोर, जो भी आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे उतने ही पैराग्राफ आपके पास इंसर्ट होके आ जाएंगे। जैसा अभी आपने फाइव लिखा तो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है ना, ये आपके पास आ जाते हैं। चलो मैंने पांच पैराग्राफ ले लिए, अब हम टूल्स का यूज़ करने वाले हैं। तो एक एक करके हम टूल्स को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे है बोल्ड। अभी मैं ये सारी चीज़ आपको आगे बताने वाला हूँ, पहले हम इसको समझ लेते हैं फिर वापस इस पे आते हैं। पहले हमने कहा बोल्ड, बोल्ड का मतलब क्या हुआ, डार्क। देखो लाइन हमारी डार्क हो गई। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि बोल्ड हटाना है तो आप सेलेक्ट करेंगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे। देखो जैसे अप्लाई होता है वैसे हटता भी है। ठीक है ना, मैंने इस लाइन को डार्क करा, मैंने दूसरी लाइन को सिलेक्ट करा, यहाँ पे है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है थोड़ा डिजाइन में टेढ़ा हो जाता है। ठीक है ना, फिर आता है अंडरलाइन। आप अंडरलाइन पे जाओगे तो देखो अंडरलाइन आ रहा है। और यहाँ पे अंडरलाइन के बहुत सारे टाइप है, जैसे डबल है, डार्क है, डॉट डॉट है, डॉट डॉट है, बहुत सारे अंडरलाइन के टाइप आपको दिख जाते हैं। या आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, यहाँ पे जाके कलर में जाके आप कलर को चूज कर सकते हो। समझ में आया। और वैसे ही है, अगर अंडरलाइन हटाना है तो हम हटा भी सकते हैं। ठीक है, स्ट्राइक थ्रू टेक्स्ट को बीच से कट कर सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्राइक तो आ गया, टेक्स्ट को बीच से कट कर दिया। मान लो मैंने जिस एम्प्लॉय को सैलरी पे कर दिया उसको मैं बीच से कट कर देता हूँ। ठीक है, और अगर इसको नॉर्मल करना चाहते हो तो आप नॉर्मल भी कर सकते हो। इटैलिक को नॉर्मल करना है, करो। समझ में आ गया। तो ये थे हमारे कुछ टूल्स। इसमें कुछ फ़ॉन्ट का यूज़ करना हमने, तो सिलेक्ट करेंगे, फ़ॉन्ट पे जाओगे। अब यहाँ देखो बहुत सारे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट क्या होता है, हमारे राइटिंग्स। देखो इसकी अलग अलग राइटिंग्स आपके पास आती हैं। ठीक है ना, कौन सी राइटिंग आपको चाहिए आप ले लो। अब यहाँ पे सैकड़ों में आती है, ये नेट से आप डाउनलोड कर सकते हो अच्छे से इफेक्ट। ठीक है ना, यहाँ देखोगे ये बहुत सारे हमारे फ़ॉन्ट आते हैं। ठीक है, जस्ट बगल पे आपके पास साइज आता है जहाँ पे साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना होता है। ठीक है ना, देखो अब देखो बहुत सारे टाइम क्या होता है, 28 21 है ही नहीं, 22 है, 23 है ही नहीं। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 23 और एंटर मारेंगे। जो फ़ॉन्ट साइज नहीं है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे 13 नहीं, मैं तो 13 टाइप करता हूँ और एंटर मारता हूँ। ठीक हो गया, ऐसा भी कर सकते हैं आप। ये यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज बढ़ा सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन आता है, यहाँ पे भी ऑप्शन आता है छोटा बड़ा करने का। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्लियर भी कर सकते हो। क्लियर का मतलब होता है कि जो भी इसमें चेंजेस आपने करा है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसमें। चलो अब हम केस का यूज़ करते हैं। अगर आप देखोगे आपके पास टोटल पांच केस हैं। इन पांच केसेस में क्या है, फर्स्ट है सेंटेंस केस। इस पूरे पैराग्राफ का सिर्फ फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा, बाकी सारा स्मॉल होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। ये यहाँ पे जाओगे लोअर केस, लोअर केस में क्या होता है कि सारा स्मॉल होता है। ठीक है, जबकि आप अपर केस में देखोगे सारे के सारे कैपिटल्स आपको दिख जाते हैं। देखो वर्ड हमारे कैपिटल हो गए। ये आप यहाँ पे जाओगे, कैपिटलाइज ईच वर्ड, हर एक वर्ड का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होगा। ठीक है, लास्ट में आएगा ट्विगल केस, फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल, फर्स्ट स्मॉल बाकी कैपिटल। इसमें वर्ड देखोगे तो फर्स्ट स्मॉल है।
ठीक है ना। अब यहाँ पे रेड कलर का एरर दे रहा है। देखो बहुत सारे लोग इसको अंडरलाइन बोलते हैं, जबकि ये अंडरलाइन नहीं है, ये एक टाइप का एरर है। यानी कि हो सकता है आपने स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक करी है, तो ये हमारा अंडरलाइन आ सकता है, या एरर आ सकता है। इसको हम बाद में सीखेंगे आगे, ठीक है। आपको इसको क्लियर करना है तो सेंटेंस केस का यूज़ करो। देखो इसमें कोई भी एरर नहीं है। फॉन्ट कलर का यूज़ कर सकते हो आप। मान लो आपने यहाँ पे ये कलर करा, दूसरे पे जाके आपने दूसरा कलर करा, ठीक है। यहाँ पे जाके आप तीसरा, ठीक हो गया। ये आता टेक्स्ट कलर। अब ये आता टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। यहाँ पे जाओगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर। टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर बोलो, या आप इसको हाईलाइट कलर भी बोल सकते हो। देखो ये टेक्स्ट को हाईलाइट कर देता है, ठीक है ना। मैंने जितना एरिया सेलेक्ट करा उतने पे ही अप्लाई होगा। और हम चाहते हैं कि क्लियर होना चाहिए, हटना चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे, वापस हम नो कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और टेक्स्ट कलर भी हटाना तो यहाँ पे सिलेक्ट करके ऑटोमेटिक कलर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि इसकी हमें क्या करना है, स्टाइलिंग चेंज करनी है, तो देखो ये अच्छे अच्छे हमारे आर्ट्स में आते हैं, टेक्स्ट के डिज़ाइन में आते हैं, ठीक है। ये देखो ये आता है, जो भी आपको चाहिए आप ले लो, ठीक है। यहाँ पे आता है आपके पास सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या होता है, मान लो मैंने लिखा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, या देखो साइंस और मैथ्स में कुछ फॉर्मूले आपके पास आते हैं। अब साइंस में क्या होता है कि पावर नीचे होती है, ठीक है, जैसे एच का पावर नीचे होगा और ओ का पावर नीचे होगा, ठीक है ना। जबकि इसमें ए का पावर ऊपर होगा, तो हम सेलेक्ट करेंगे टू को सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे। जबकि इसमें पावर नीचे आती है तो सिलेक्ट करेंगे, सबस्क्रिप्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जो पावर नीचे आती है उसको हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, जो पावर ऊपर आती है उसको हम सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं। अब कभी कभार क्या होता है कि मान लो आपने लिखा फर्स्ट ST, और स्पेस जैसे दोगे खुद ही अप्लाई हो जाता है, ठीक है। सेकेंड लिखा, स्पेस दिया, थर्ड लिखा, फोर्थ लिखा, फिफ्थ लिखा, देखो ये ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है। समझ में आ गया। देखो जो खुद अप्लाई हो जाते हैं तो उसके लिए आप कोई इन टूल का यूज़ मत करो, जो नहीं होते हैं उसके लिए आप टूल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी हम कट, कॉपी और पेस्ट का यूज़ करते हैं। अब कट क्या होता है, ध्यान से देखो, मैं चाहता हूँ कि जो 3 लाइनें हैं मेरे को इसको यहाँ से हटा के सबसे लास्ट में ले आना है। तो मैंने सेलेक्ट करा, कट पे क्लिक करा, और जहाँ पे चाहिए वहाँ पे क्लिक करके पेस्ट कर दिया। देखो यहाँ पे था, मूव होके कहाँ आ गया, नीचे आ गया। कट का मतलब मूव कर रहा होता है, मूव मतलब एक जगह से हटा के दूसरी जगह रखना, ठीक है। जबकि दूसरा आता है कॉपी। कॉपी मैं चाहता हूँ कि इसकी एक और सेम कॉपी यहाँ पे भी बननी चाहिए, तो कॉपी करा, यहाँ पे एंटर मारा और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब देखो इसकी एक डुप्लीकेट यहाँ पे बन गई, ठीक है। अगर आप मूव की बात करोगे तो एक जगह से हटा के दूसरी जगह मूव करता है, और कॉपी डुप्लीकेट बनाता है। समझ आ गया। इसके अलावा फॉर्मेट पेंटर आता है। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे क्या करा, टेक्स्ट का कलर करा, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, थोड़ा साइज भी बढ़ा दिया, और बैकग्राउंड कलर भी दे दिया। बहुत सारे इफेक्ट मैंने इस पर कर दिए, 4-5 इफेक्ट। अब वही 5 इफेक्ट मेरे को सिर्फ इस लाइन पे करना है, तो मैं दोबारा से सारे टूल यूज़ नहीं करूँगा। मैं एक शॉर्ट तरीका होता है, मैं क्लिक करूँगा, फॉर्मेट पेंटर में जाऊँगा और मैंने शॉर्ट तरीके से खींचा, देखो टेक्स्ट वही रहेगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये जो इफेक्ट इस पे लगा हुआ है वही इफेक्ट यहाँ पे भी आ जाएगा। ये हम चाहते हैं कि वो इफेक्ट यहाँ पे आना चाहिए, तो क्लिक करना, सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्लिक करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाओगे, सेलेक्ट, समझ में आ गया। यह हम चाहते हैं कि नॉर्मल वाला आना चाहिए, तो क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं। समझ में आया। तो ये होता है हमारा फॉर्मेट पेंटर। हम चाहते हैं ये नॉर्मल होना चाहिए, कुछ समझ आया, ये होता है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट मार देता हूँ। बुलेट्स का यूज़ हम करते हैं, तो आप यहाँ पे जाओगे। अब यहाँ देखो बहुत सारे बुलेट्स हैं। बुलेट्स क्या होते हैं, बुलेट्स पॉइंट होते हैं। मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट, एंटर मारा, सेकंड पॉइंट, या एंटर मारा, थर्ड पॉइंट, कुछ भी हम लिख लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं तो वैसे हमारे पॉइंट्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि बुलेट्स का टाइप चेंज होना चाहिए, तो सिलेक्ट करेंगे, बुलेट्स पे जाएंगे, यहाँ से आप बुलेट्स का टाइप चेंज कर सकते हो। ये देखो
ठीक है। बुलेट्स को आप नंबर में ले सकते हो, यहाँ देखो ये 1 2 3 है, ये 1 2 ब्रैकेट के साथ है, ये कैरेक्टर है, ये रोमन है, ये अलग अलग टाइप के हमारे क्या आते हैं, बुलेट्स आते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से भी आप ले सकते हो इस टाइप का पॉइंट्स में, इस तरीके से चैप्टर वाइज, ठीक है ना। यहाँ पे चैप्टर 1 2 3 इस तरीके से आ जाता है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। अब 3 टाइप की अलाइनमेंट आपके पास आएगी, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। लेफ्ट सेंटर राइट, जो ये लेफ्ट सेंटर राइट आता है इनका पोजीशन फिक्स होता है, यानी कि पेज के लेफ्ट साइड में आपको चाहिए ये, या सेंटर में चाहिए या राइट में चाहिए, तो मैं सेंटर का यूज़ करता हूँ, तो सेंटर में आ जाएगा, और लेफ्ट का यूज़ करता हूँ। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं अलाइन। जो 3 टाइप की अलाइनमेंट होती है, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट। ठीक है। इसी के यहाँ पे एक टूल आता है जिसको हम इंक्रीज और डिक्रीज बोलते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। इंक्रीज का होता है थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करता है, ये देखो, ये पूरा सेंटर लेफ्ट और राइट नहीं ले जाएगा, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट करेगा, और अगर आपने शिफ्ट कर दिया तो वापस भी आप ला सकते हो। कुछ समझ में आया। तो ये अलाइनमेंट होता है, और ये हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ये हम जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या होता है, देखो लाइन आगे से तो इक्वल है, पीछे से टेढ़ा मेढ़ा है। जैसे मैं जस्टिफाई पे क्लिक करूंगा, लाइन देखोगे आगे पीछे से इक्वल हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफाई। सेलेक्ट करेंगे, लाइन के बीच में गैप कम ज़्यादा कर सकते हैं। समझ में आया। लाइन स्पेस कम करना है तो कम करो, गैप बढ़ाना है तो बढ़ाओ। मिनिमम जो लाइन स्पेस है वो 1.0 है, और मैक्सिमम 3.0 है। लास्ट में देखोगे यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा गैप दिख रहा है, तो हम रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ भी कर सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आता है शेडिंग कलर। अब शेडिंग कलर क्या होता है, मैंने पूरे पूरे को सिलेक्ट करा, यहाँ पे जाते हैं, शेडिंग कलर देते हैं। ठीक है। शेडिंग कलर क्या होता है, पूरे बैकग्राउंड में कलर इंसर्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करेंगे, और कलर हटाने तो आप हटा सकते हो। ठीक है। ये यहाँ पे बॉर्डर आता है, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट में चाहिए आपको और राइट में चाहिए, नो बॉर्डर। ठीक है। यहाँ से आप नो बॉर्डर भी कर सकते हो, या ऑल बॉर्डर चाहिए तो यहाँ से सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। फिर वापस हटाना है तो आप हटा सकते हो, या सिर्फ आउटलाइन में आपको चाहिए तो आउटलाइन ले लो। ठीक है। ये अलग अलग तरीके से बॉर्डर हमारे पास आती है, इसको हम आगे टेबल के अंदर भी समझेंगे। ये आपके पास आइकन आता है, ठीक है ना। बस इस आइकन का कुछ खास यूज़ वैसे होता नहीं है, बस जहाँ पे पैराग्राफ एंड है वहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ पे लाइन एंड है वहाँ पे शो हो रहा है, जहाँ जहाँ पे मैं एंटर मारूंगा वहाँ पे शो हो रहा है। वैसे यूज़ इसका कुछ है नहीं। हटाना है हटाओ। यहाँ पे आपके पास शॉर्ट आता है। शॉर्ट क्या होता है, मान लो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिखे ACBED, ठीक है ना। मैं इसको बुलेट्स हटा देता हूँ। अब हम सेलेक्ट करते हैं इसको पूरे को। अब हम चाहते हैं सॉर्टेड ऑर्डर में आना चाहिए। ठीक है। तो सॉर्टेड में मतलब A के बाद B के बाद C के बाद D, तो हम यहाँ पे जाते हैं, और इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग 2 ऑर्डर में आते हैं, तो मैं असेंडिंग में करके देख लेता हूँ। देखो ABCDE, और यही चीज़ आप डिसेंडिंग में करना चाहते हो तो डिसेंडिंग में भी कर सकते हो। वही चीज़ आप नंबर में कर सकते हो, नंबर यानी कि 1 2 3 लिखा आपने, अगर वो अनसॉर्टेड है तो इसको सॉर्टेड ऑर्डर में आप इंसर्ट करवा सकते हो। ठीक है। बाकी हमारे पास कुछ स्टाइल्स आती हैं, स्टाइल में जाओगे, यहाँ से आप स्टाइल ले सकते हो। देखो, ठीक है ना, आपको प्रीव्यू दिख जाता है। देखो, ठीक है। ये नॉर्मल है, बाकी सारे अलग अलग स्टाइल है। फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, ढूंढना। मैंने कहा यार यहाँ पे मेरे को ए ढूंढ के बताओ, कि जहाँ जहाँ पे ए है वहाँ पे ये सर्च करेगा, तो अब यहाँ पे लिखोगे ए। अब देखो उसने हाईलाइट कर दिया, जितने भी ए हैं उसने येलो कलर से हाईलाइट कर दिए सारे के सारे। समझ में आ गया। ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ बी, तो जितने भी बी हैं सारे के सारे येलो कलर से हाईलाइट हो जाएंगे। समझ में आ गया। ठीक है। फाइंड के नीचे रिप्लेस आता है। अभी हम जैसे रिप्लेस पे जाते हैं तो यहाँ पे वापस फाइंड आपको दिख जाता है। ठीक है ना। एक तो था कि सारे हाईलाइट एक साथ कर देने हैं, एक होता है कि हम एक एक करके फाइंड कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे जाते हैं, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट,
फाइंड नेक्स्ट, ये एक एक करके फाइंड करेगा। मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, मैंने ए लिखा, कर्सर को टॉप में रखा, पहले फाइंड करा, देखो फाइंड करा, ठीक है ना। तो ये एक एक करके फाइंड करेगा। या रिप्लेस होता है, रिप्लेस क्या होता है कि जो ए वर्ड है या ए कैरेक्टर है उसकी जगह बी ले आएगा, यानी कि कुछ भी रिप्लेस कर देगा। तो वापस कर्सर को टॉप में रखोगे, पहले फाइंड कर दो, अब जैसे फाइंड हुआ वैसे रिप्लेस हो गया, रिप्लेस हुआ। समझ में आ गया। ये क्या करेगा, जैसे WENT है तो इसको रिप्लेस करके ए की जगह बी ले आएगा। एक आता है रिप्लेस ऑल, ऑल में क्या होता है कि जितने भी ए हैं उन सबको रिप्लेस करके बी में ले आएगा। पर हम नहीं चाहते कि सारे सारे रिप्लेस होने चाहिए, इसलिए देखो अब हम चाहते हैं कि इसमें जो ये ए है ये रिप्लेस नहीं होना चाहिए, तो आप फाइंड नेक्स्ट करो, इसको स्किप कर देगा, इसको स्किप करना चाहते हो तो स्किप कर दो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में आता सेलेक्ट ऑल। ऑल का क्या मतलब होता है कि जितना भी हमारा मैटर है सारा सिलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया, ये सारा का सारा मैटर हमारा सिलेक्ट हो गया। अब सिलेक्ट करके हम क्या करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबका साइज एक साथ बढ़ाना है, छोटा करना है, कलर देना है, तो ये सारी चीज़ें एक साथ आप कर सकते हो, ठीक है। डिलीट मारना है तो डिलीट मारो, ठीक है ना। तो ये होम टैब अभी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इंसर्ट बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तक आपको जो भी समझ आए एक बार इसको इम्प्लीमेंट जरूर कर देना। इम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि कोई फॉर्मेट उठा देना, लाइक आप रिज्यूमे बनाओ, आप कोई एप्लीकेशन बनाओ, कोई वर्ड प्रोसेसिंग, कुछ भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। और साथ में अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब भी जरूर करना।